चलिए, मेरी वॉइस ठीक है ना? वेलकम टू क्रेस्ट फोरम। तो आज हम लोग आप लोगों की मीटिंग करवाएंगे उन बच्चों से जिन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, तकलीफ के बाद, दर्द के बाद सिलेक्शन लिया है। तो आज आप लोग ये पूरा देखिएगा, एक एक्सपीरियंस शेयर होगा इन लोगों की तरफ से कि तैयारी के फेज़ में, तैयारी के दौर में, पूरे समय में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं। अच्छा भी लगता है, कभी कभी एकदम ऐसा लगता है कि यार हमसे ऊपर कोई नहीं है, मतलब हम ही हमें जो है। और फिर बाद में कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जिसमें ऐसा लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब छोड़ देते हैं, छोड़िए। तो हम लोग बुलाते हैं अंशु रतन, जो कि अलीगढ़ से हैं, और ये स्पेशली मिलने आए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और काफ़ी 2-3 गिफ्ट लेके आए हैं। अंशु आइए, कंग्रेचुलेशन। चलिए अंशु, ये बताइए, सबसे पहले तो यार धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, क्योंकि दूर से आने में दिक्कत होती है, नो डाउट। शैलेश भी वैसे दूर से ही आए हैं, पर चलिए अंशु यार, एक बात बताइए कि पहला अटेम्प्ट पे आपका ही? दूसरा अटेम्प्ट पे। पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में आप सिलेक्ट हुए, मतलब क्या आपको लगा है कि क्या चेंजेस आप में हुए हैं, आपने क्या चेंजेस करे थे? जी सर, पहले अटेम्प्ट में सर मैंने ऐसे रैंडम फॉर्म डाल दिया था, और कोविड का टाइम था सर। कोविड का टाइम था सर। उस टाइम सर प्राइवेट जॉब भी कर रहा था मैं, सैमसंग नोटर सेक्टर 81 में। तो सर तो उधर में सर पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाता था, फिर सर वो दिमाग से निकल भी गया पेपर का। सर दूसरा से नौकरी छोड़ के आ गया मैं। तो मैसेज आया एक दिन उसका एडमिट कार्ड का। तो सर मेरे पास 25 दिन बचे थे बस। तो 25 दिन सर पढ़ाई की मैंने। तो सर अच्छा स्कोर तो नहीं बना था इतना, मेरा नॉन टेक में 92.5 था, और सर कंप्यूटर में 0.75 नंबर कम थे क्वालिफाई होने में। तो सर वो स्कोर देख के बाद मुझे लगा कि ये तो आराम से कर सकता हूँ मैं, बहुत आसान है मेरे लिए। तो सर उसके बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, सब काम छोड़ के, और आज सर मैं सिलेक्ट हो गया। अभी आपको यूपी टीसीएल मिला है ना? खुश हैं? जी सर। अच्छा, ये पहली चॉइस थी? जी सर, चौथे नंबर पे थी सर। अच्छा, तो पहले पे क्या डाला था? सर दक्षिणांचल। दक्षिणांचल, अपने घर के पास में। जी सर। पर मिला नहीं है, नहीं पर सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कितना लगभग घंटे पढ़ाई करना? अच्छा, आप एक तो प्योर आईटीआई, तो कुछ बच्चों को ये मिथ है कि भाई प्योर आईटीआई सिलेक्ट नहीं हो सकते अब, पर मुझे ऐसा लगता है कि सही से पढ़ें तो डेफिनेटली हो सकते हैं, और सारी चीजें कवर करते हुए चले तो डेफिनेटली हो सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक तो मेरा सर नॉन टेक इतना अच्छा नहीं है सर। नॉन टेक अच्छा होता है ना सर, आज मेरे पास 3 सिलेक्शन होते। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये 90% टेक्निकल की तैयारी वालों के साथ है कि उनका नॉन टेक अच्छा नहीं है, और जिनका नॉन टेक अच्छा होता है वो 100% 10 जॉब ज्यादा ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए कि हाँ, नॉन टेक पे मतलब इक्वली फोकस करके चलना चाहिए। जी सर, दोनों पर से इक्वली इक्वली फोकस करके चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आपने तब से, मतलब जब आप पहले नहीं हुए थे, फिर आप बाद में हुए, तो क्या मतलब आपने क्या घंटे बढ़ा दिए पढ़ाई के, या कंटेंट बढ़ा दिया, या कुछ क्या एटीट्यूड रखा, मतलब कि के छोड़ के ना जाऊं, या क्या चीज? जी सर, मैं एक चीज को पकड़ने के बाद से, किसी एक टॉपिक को पकड़ने के बाद से जब तक उसको छोड़ता नहीं था, जब तक सर माइंड में सेट ना हो जाए, ओके। तभी मैं आगे बढ़ता था। और सर और न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही करनी चाहिए कि केवल सिलेक्शंस एक ही चीज को थ्योरी थ्योरी से सर करना? थ्योरी थ्योरी से तो पॉसिबल नहीं है, न्यूमेरिकल तो सर करना ही है। और सर जितना न्यूमेरिकल में देंगे अपना, उतना ही अच्छा रहेगा। जी जी। तो मतलब न्यूमेरिकल आईटीआई वाले खासकर बच्चे छोड़ के ना चलें, अगर वो वाकई में सीरियस हैं तैयारी को लेकर। नहीं तो फिर क्या होगा कि वैकेंसी निकल जाएगी, अगली जॉब के ढूंढेंगे कि अगली वैकेंसी कब आ रही है, यही चलता रहेगा। और पक्का मन बनाना है तो मतलब नॉन टेक हुआ और आपका न्यूमेरिकल्स हुआ, इन पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेटर पेपर में दे रहे हैं, आपको पता चली थी? जी सर, कैलकुलेटर का मुझे आइडिया ही नहीं पता चला। मैंने सर ध्यान ही नहीं दिया कैलकुलेटर के ऊपर में। तो आपने अच्छा, मतलब आपकी शिफ्ट में थोड़े कम रहे होंगे न्यूमेरिकल, पर ये आपने खुद ही करे 36 के आसपास थे सर। न्यूमेरिकल? हाँ सर। तो आपने खुद ही करे थे? जी सर। खुद ही करने पड़े, मतलब मैक्सिमम आपने खुद ही अटेम्प्ट करे हैं। तो कितने घंटे पढ़ाई कर लेनी चाहिए किसी को सर अगर ठीक से करें तो 4 घंटे भी बहुत हैं। डेली? हाँ सर, नहीं तो सर 8 घंटे भी पढ़ते रहे, दिमाग में कुछ जाए नहीं तो सर बेकार है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही अंशु ने कि मतलब डेली पढ़ो, 3 3 घंटे ही पढ़ो,
और अच्छे से पढ़ो करके। उसमें मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप चल रहा है और साथ में फेसबुक चल रही है ना, इंस्टाग्राम चल रहा है। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, जैसे आपका पहले नहीं हुआ था तो कभी ऐसा लगा होगा कि यार छोड़ो, अब नहीं हो पाएगा, अब तो छोड़ते हैं, ऐसी कोई फीलिंग आई? नहीं सर, मेरे अंदर ऐसा था ही नहीं कुछ। मुझे पता था कि मैंने इस बार तो मैं सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंट थे आप। चलिए, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। मतलब देखिए, सबका अलग अलग रहता है, किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। चलिए, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब कुछ बोलना चाहेंगे जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगा। और मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करें, और इस किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनें जहाँ से अच्छे से समझ में आए। और मुझे लगता है सर, आपका आपके यहाँ से पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मैंने और जगह से भी देखा है, लेकिन सब पढ़ाते सब अच्छा ही हैं। हाँ, सब पढ़ाते हैं। पर लेकिन सर समझाने का तरीका वो बेस्ट रहता है ना सर, तो अच्छे से समझ में आता है। जो चलिए, भी सर थैंक आपने यू। मुझे बताया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फाइनली अभी जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको आप यही कहोगे कि फोकस रह के करो, 3 घंटे तो कम से कम दो डेली, है ना? और कैलकुलेटर अब जो आने लगा है पेपर में, आपको मैं बता दूं कि बीटेक का एक गेट एग्जाम होता है, और उसके बाद में जेई में किसी में कैलकुलेटर नहीं आता, अब सीधा टीजी 2 में आ रहा है। और आप एक आईटीआई बच्चे हो, प्योर लोग अभी ये कह रहे हैं कि इस वैकेंसी में केवल बीटेक और डिप्लोमा वाले ही हुए हैं। दो राय नहीं है कि कुछ संख्या बढ़ी है, ज्यादा लोग हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते। तो आप क्या कहोगे कि बीइंग आईटीआई बैकग्राउंड से आप रहे हो, उतनी अच्छे से तो किसी ने करी नहीं होगी आईटीआई, तो अभी कोई नया बच्चा जो तैयारी की सोचे, कैसे उसे बेसिक से शुरू करना है? सर मैं कहता हूँ सर, जो आईटीआई कर रहा है ना, तो आईटीआई के साथ में अपनी पढ़ाई को मजबूत करके चले तो अच्छा साथ ही रहेगा। साथ में, जी सर। चलो, एक एक क्वेश्चन आया है कि रिवीजन का क्या अप्रोच होना चाहिए? आप रिवीजन, जैसे मान लो आपने कोर्स खत्म कर लिया, अब रिवीजन कैसे करना? सर रिवीजन इस तरीके से करना चाहिए कि अभी हमने कुछ पढ़ा, फिर आगे बढ़े, तो पीछे जो पढ़ा है सर उसको छोड़ना नहीं है, उसको ना एक बार और दोहरा के चलना है। और जो सर टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे माइंड में एक बार में सेट नहीं हो रहे हैं, उसको भूल जाते हैं, तो उसके लिए अलग कॉपी बना कर रखें और उसको उस पर नोट डाउन करते जाएं। और पढ़ने के बाद से उस कॉपी को भी साथ में पढ़ते जाएं जो नोट नोट डाउन तो करके ये चल रहे हैं। पता कैसे चलता है कि ये टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है? क्या टेस्ट वेस्ट लगा के? जी सर, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है अच्छा, अपने आप ही पता चल जाएगा। ये हाँ चीज सबसे कॉमन ही निकल के आई है कि मॉक टेस्ट के बाद जो भी बच्चे, देखो टेस्ट बहुत लोग देते हैं और वो दोबारा रिवाइज नहीं करते उस टेस्ट को कि यार देख लें जरा क्या दिक्कत थी क्या नहीं। तो ये एक बात है सीखने की, सब लोगों को सीखना चाहिए इस चीज के लिए। हमारी तरफ से भी एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। अंशु, आप आए, थैंक यू, टाइम निकाला, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अच्छे से जॉब करिए और आगे बढ़िए, को है ना? ओके बच्चे, तो यहाँ हम लोगों ने मुलाकात करी अंशु से, है ना? और ये अलीगढ़ से खास मिलने आए तो और भी ज्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है करके कि यार, मतलब कोई बंदा स्पेशली जब दूर से आ रहा है। तो चलिए, अब इनका जो है टेस्ट सीरीज तो बहुत हेल्प करता है, हाँ बिल्कुल, उपासना करता है, ठीक है। तो अभी हम तो यही कहेंगे आप लोगों को कि पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए, बताइए, और डिस्कस कर लीजिए, कोई ज्यादा तो है दिक्कत तो। मुलाकात करते हैं ऐसी फिर से किसी के साथ में, किसी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो और भी बच्चे हैं, कई लोग आ भी नहीं पाए हैं, तो उन्होंने दिया है टाइम की सर, अभी आगे कभी आगे आएंगे जब टाइम उन पर रहेगा। तो मुलाकात करेंगे फिर से किसी ऐसी वीडियो में। थैंक यू।